हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथम पाठ ले रहे हैं भारती वसंत गीति। अब सरस्वती जो है, भारती मतलब सरस्वती, सरस्वती को वंदन करते हुए एक वसंत ऋतु में गीत गा रहे हैं। अब उसके बाद हम वो पहले का जो है पैराग्राफ उसका समझ लेंगे। सबसे पहले मैं वो पढ़ती हूँ। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, आमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, उसका अब हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। मतलब ये जो गीत है वो आधुनिक जो कवि है, प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो है उन्होंने इसकी रचना की है और काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। मतलब काकली नाम का एक गीत संग्रह है, उसमें से ली है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है। सबसे पहले उन्होंने देवी सरस्वती को वंदना करते हुए कामना की है कि हे सरस्वती को उन्होंने बोला है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष और उसके बाद कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, आमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजारव और नदियों की लीला, नदियों का जल। मतलब उन्होंने एक एक करके वहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि ऐसी वीणा आप बजाओ कि जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, उसके बाद कोयल की कूजन भी आनी चाहिए, वायु जो है वो धीरे धीरे बह रहा है वो भी समझ में आना चाहिए, और आमराइयों में काले जो भ्रमर है वो क्या कर रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं, और नदी का जल कैसा है, लीला के साथ बहता हुआ है, अपनी लीला वो जल दिखा रहा है। अब उसके बाद वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। वसंत ऋतु तो मोहक होता है, और उससे स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका का एक नवी चेतना का आह्वान करती है। मतलब एक गीत जो है वो एक नवीन चेतना को आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मतलब जन समुदाय को प्रेरित करते हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा गीत आप बजाओ कि सब पर्यावरण मतलब गूंज उठे और जन समुदाय जो लोग हैं वो भी उससे प्रेरित हो। अब उसके बाद एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक हम सबसे पहले पढ़ते हैं। निनाद्य नवीनामये वाणी वीणा मृदम गाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजिरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिलाः काकलीना निनादाय। अबे और एक लाइन बाकी है नीचे, नहीं पहला श्लोक यहाँ पे खत्म हो गया है। अब पहला श्लोक जो है उसके हार्ड वर्ड्स जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं। निनाद्य मतलब गुंजित करो मतलब बजाओ, निनाद्य मतलब गुंजित करो। मृदु मतलब
मधुरता, कोमलता। उसके बाद ललित नीति लीना, मतलब सुंदर, नीति में लीन। ललित मतलब सुंदर, नीति में लीन। मंजरी, मंजरी मतलब आम्र पुष्प, आम के फूल। उसके बाद पिंजरी भूतमाला, पिंजरी मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। पिंजरी भूतमाला मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती, लसंती मतलब सुशोभित हो रही है। लसंती मतलब सुशोभित हो रही है। इह मतलब यहाँ। सरसा मधुर, सरसा मतलब मधुर। रसालाह आम के पेड़, रसालाह आम के पेड़। कलागाह समूह, कलागाह समूह। और कलापाह ये हो गया काकली, कोयल की आवाज, काकली कोयल की आवाज। अब वो श्लोक का मीनिंग हम देखते हैं। निनाद्य नवीनामये वाणी वीणाम मृदम गाय गीतम ललित नीति लीना। अब उन्होंने वो आगे पीछे वो वर्ड्स लेने पड़ेंगे। अये वाणी मतलब हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को आप क्या करो, निनाद्य मतलब बजाओ। जो नवीन वीणा है उसको आप बजाओ। ललित नीति लीला, ललित मतलब सुंदर, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीति मृदम गाया, गीत का मधुर गाना करो। अब वो पूरे 2 लाइन का होता है। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गाना करो। अब उसके बाद मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसाला कलापाह ललित कोकिलाह काकली नाम निनाद्य। अब इससे इसका भी आगे पीछे लेना पड़ता है। इह वसंते, इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मतलब मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस, पीली हो गई सरसा मतलब सरस। रसाला मतलब आम के वृक्ष जो है, आम के वृक्षों की माला क्या करती है, सुशोभित करती है। क्या करती है, सुशोभित हो रही है, सुशोभित करती है। ललित कोकिल काललीना, ललित मतलब मनोहर, काक की बोली मतलब कूक जो है वो क्या करती है, कलाप अये वाणी मतलब कोकिलों के समूह का सुंदर, कोकिलों का समूह जो है वो सुंदर लग रहे हैं। नवीनाम वीणाम निनाद्य, अब हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब पूरे श्लोक का फिर से हम देखते हैं। मतलब यहाँ से निनाद्य से काकली नाम तक कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली मतलब बोली, कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब पहला श्लोक जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब उसके आगे का जो है वो हम कल पढ़ते हैं।